बलूचिस्तान के अंदर सिक्योरिटी सिचुएशन इनके कंट्रोल से टोटल बाहर है। आज के जो मनाजर जिस तरह के हमें बलूचिस्तान से मिल रहे हैं, एक वीडियो इस समय बहुत वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पे आपको मिल भी जाएगा, जिसमें एक बलूच लेडी एक गाना गाते हुए नजर आ रही है। वो जो गाना है दोस्तों ना, दैट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। भगवान शिव को कैलाश पर्वत को भगवान शिव को डेडिकेटेड है। इस पूरे गाने में अगर आप देखेंगे तो बलूचिस्तान की आजादी का जिक्र है और बलूचिस्तान की आजादी को डेडिकेट किया गया, पूरा क्रेडिट दिया गया है भगवान शिव को। पाकिस्तान का जो इस वक्त कर्जों पे कार्रवाई है वो सऊदी अरब, चाइना और अमेरिका के ऊपर है। अमेरिका ने तो इनकी दुम पे पैर रखा है, चाइना ने भी रख दिया। वो कह रहे हैं हमारे $22 बिलियन वापस करो, क्योंकि बलूचिस्तान में उनका जो काम है वो रुक गया है। अपनी स्टेट डिक्लेयर करने के अलावा अपनी बलोच रिपब्लिक, आपको पता है इन्होंने कुछ अर्से पहले अपनी बलोच रिपब्लिक डिक्लेयर कर दी थी कि ये हमारा झंडा है, ये हमारी रिपब्लिक है। ऑब्वियसली फौजी मारे जा रहे हैं, जो मारे जा रहे हैं वो आपको बता रहे हैं, रोजाना की बुनियाद के ऊपर मारे जा रहे हैं। फौज के बाप, जो फौजी अफसरों के बाप हैं, उनको रो रो के बेटे खत लिख रहे हैं। शिवा बलूचिस्तान आजाद, इस तरीके से ये गाना शुरू होता है, ओम नमः शिवाय। तो पूरा इस गाने में हिंगलाज माता। नमस्कार दोस्तों, ये गाना एक बालोच लड़की ने गाया है और अगर आपने ये गाना अभी तक नहीं सुना तो एक बार जरूर सुनिए, क्योंकि इस गाने ने इस वक्त पूरी दुनिया में धमाल मचा रखी है। भारत में लोगों को ये गाना बहुत पसंद आ रहा है, जिसमें बलूचिस्तान की आज़ादी को भगवान शिव को डेडिकेट किया जा रहा है। दोस्तों, ये अभी 2 दिन पहले ही यूट्यूब पर आई है बियॉन्ड कॉन्शियस नाम के एक चैनल पर। इस गाने को काफ़ी लोगों ने अभी तक देखा है और काफ़ी सराहा भी है। दोस्तों, इस वक्त बलूचिस्तान पाकिस्तान से आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा है, क्योंकि पिछले कई सालों से पाकिस्तानी आर्मी ने बलूचिस्तान का वो हाल कर दिया है जैसा इन्होंने बांग्लादेश के साथ किया था। लेकिन अब बलूचिस्तान के लोगों ने हथियार उठा लिया है और अपने हक के लिए वो हर दिन एक नई जंग लड़ रहे हैं। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी बीच दोस्तों, एक वीडियो इस समय बहुत वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पे आपको मिल भी जाएगा, जिसमें एक बलूच लेडी एक गाना गाते हुए नजर आ रही है। अब आप कहेंगे गाना गा रही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं है, गाना गा रही है, लेकिन उस गाने की जो लाइंस हैं, वो जो गाना है दोस्तों ना, दैट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। भगवान शिव को कैलाश पर्वत को भगवान शिव को डेडिकेटेड है। साथ ही साथ में जो हिंगलाज माता है, जो एक शक्तिपीठ है पाकिस्तान में, उनको डेडिकेटेड है। इस पूरे गाने में अगर आप देखेंगे तो बलूचिस्तान की आजादी का जिक्र है और बलूचिस्तान की आजादी को डेडिकेट किया गया, पूरा क्रेडिट दिया गया भगवान शिव को। अगर आप इसकी लाइन पढ़ेंगे तो देखिए, शिवा बलूचिस्तान आजाद, इस तरीके से ये गाना शुरू होता है, ओम नमः शिवाय। तो पूरा इस गाने में हिंगलाज माता का जिक्र है। तो पूरे इस गाने में दरअसल बलूचिस्तानी संस्कृति, बलूचिस्तान का हेरिटेज, इंडिया और बलूचिस्तान के बीच में जो रिलेशन, जो कल्चर, उसको यहां पर सिग्निफाई किया गया है, प्रेजेंट किया गया है। और इस गाने के थ्रू, भगवान शिव के थ्रू, इस गाने के थ्रू इंडिया और बलूचिस्तान, इनके बीच में एक रिलेशन बिल्डअप करने की कोशिश की गई है, एक लिंकेज बिल्डअप करने की कोशिश की गई। तो ये गाना इस समय बहुत ट्रेंडिंग है। मैं यही वीडियो में ये इसीलिए ये टॉपिक आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं कि इस समय ये गाना जो है वो यूट्यूब पर धमाल मचाए हुए है, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है, जिसमें ये इस गाने में आप देखिए भगवान शिव को ये लड़की जो है, बलूच लड़की, ये गाना पूरा डेडिकेट करती है। पाकिस्तान का जो इस वक्त कर्जों पे कार्रवाई है वो सऊदी अरब, चाइना और अमेरिका के ऊपर है। अमेरिका ने तो इनकी दुम पे पैर रखा है, चाइना ने भी रख दिया। वो कह रहे हैं हमारे $22 बिलियन वापस करो, क्योंकि बलूचिस्तान में उनका जो काम है वो रुक गया है।
और बलूचिस्तान पाकिस्तान की फौज के कंट्रोल से बाहर गया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की फौज जो है वो किराए के डॉलर के ऊपर इस वक्त सऊदीया को दी हुई है। सऊदीया वाले कहते हैं कि यमन से लड़ो, यमन से लड़ते हैं तो पड़ोस में ईरान बैठा है, बलूचिस्तान के जारी बात है बॉर्डर लगता है ईरान से, ईरान वालों से लड़ना पड़ जाता है। और अगर अब ईरान वालों ने भी सपोर्ट कर दिया बलूचिस्तान के लोगों को, तो फिर आप सोचें बात कहां की कहां जाएगी। लेकिन बलूचिस्तान में इस वक्त जो ग्राउंड के ऊपर एक्चुअल सिचुएशन है उसके ऊपर हम बात करेंगे। हम ये जो दरमियान में खाम खा के अंदर खबरें फैलाई जा रही हैं, 150 फौजी मार गया, जो मारा जाता है वो इतना बड़ा फिगर छुपाया नहीं जा सकता। फौजी मारे जा रहे हैं, जो मारे जा रहे हैं वो आपको बता रहे हैं, रोजाना की बुनियाद के ऊपर मारे जा रहे हैं। फौज के बाप, जो फौजी अफसरों के बाप हैं, उनको रो रो के बेटे खत लिख रहे हैं कि अब्बा जी हमें बचा लो, हमें नहीं पता था कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे, क्योंकि जुल्म ज्यादती हो रही है। जब आपने लोग कैद में किए हुए नौजवान, उनको मार के आप फेंकते हो, तो यही यंग ऑफिसर्स फेंकते हैं। जमीर जिसका जरा सा भी रत्ती भर भी बचा हुआ है, तो वो तो उसका जमीर तो बोलता है, वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है। जाहिर बात है बहुत से मसले मसाइल इस तरह के हो जाते हैं। लेकिन ये देख के भी, और उसके अलावा रोजाना की बुनियाद पे खुद ये जाने फौजी दे रहे हैं, उनकी अपने जो कोर्समेट्स हैं उनके जनाजे, अपने जवानों के जनाजे पढ़े हैं, और ख्वाबों के अंदर भी जनाजे पढ़े जा रहे हैं। इस वक्त एक सीरियस किस्म का क्राइसिस खड़ा हुआ है। बलूचिस्तान विजिबली इनके हाथ से निकल चुका है, और ये चले सऊदी अरब की हिफाजत करने, चाइना इनसे नाराज हुआ है, अपने कर्जे वापस मांग रहा है। तो इस वक्त पाकिस्तान का जो हालात है उसमें एजेके के अंदर जो अपराइजिंग है वो बलूचिस्तान के अंदर भी जो अपराइजिंग के बराबर हुई हुई है, लेकिन एजेके में क्योंकि टेरेन बड़ा फर्क है, पहाड़ी इलाका है, बहुत फर्क हालात हैं, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा विजिबल है, कंसंट्रेटेड है। लेकिन जिस तरह आजाद जम्मू कश्मीर में आईएसआई ने ड्रग लॉर्ड, बदमाशों को, डकैतों को, चोरों को असेंबलियों में बिठाया हुआ है, बैंक ऑफ कश्मीर के बोर्ड ऑफ गवर्नर पर बिठाया हुआ है, उसके अलावा जनाब उनको ओहदे दिए में आईएसआई की प्रोटेक्शन के अंदर, यहां यूके से भी भाग के वहां पे साले बैठे हुए हैं, क्रिमिनल एलिमेंट्स के जरिए वो चला रहे हैं, अब एजेके को चला रहे हैं। बलूचिस्तान को उसी तरह इन्होंने बलूचिस्तान के मॉडल पे एजेके को चलाना चाहते हैं। बलूचिस्तान में शफीक मेंगल टाइप डेथ स्क्वाड्स बना के चलाना चाहते हैं, और अब वही काम एजेके में करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर बलूचिस्तान में काम कामयाब नहीं हुआ तो एजेके में कैसे कामयाब हो सकता है? और बलूचिस्तान की जो एक्चुअल सिचुएशन है वो फर्स्ट हैंड शायद काजी साहब हमें बताएंगे, क्योंकि शायद काजी साहब यहाँ पे आते हैं तो एफसी वाले जो है वो वहां पे एक्टिव हो जाते हैं, वो भी एक्सप्लेनेशंस देते हैं, इनके खिलाफ पूरे का पूरा अस्करांडू ब्रिगेड भी पड़ जाता है। लेकिन एक्चुअल सिचुएशन तो हम बताएंगे शायद। कई साहब मोस्ट वेलकम टू द शो। सर, बलूचिस्तान में इस वक्त आज के दिन की एक्चुअल सिचुएशन क्या है सर, ये तो बताइए हमें। सर बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा से मुझे इज्जत दी, दावत दी यहाँ पर। सर बलूचिस्तान में हालात ऐसे हैं कि आज की जो वाकयात हैं उसमें मस्तूम के पास ये तफ्तान, कोयटा तफ्तान रोड के ऊपर जो है ट्रक, माल बरदार ट्रक को जला दिया गया है।